हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। ये इस चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। पिछली हमने पांचों ही एक्सरसाइज कंप्लीट की थी लॉगरिथम की। तो आज हम 2.6 करेंगे। तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। इसके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं लॉगरिथम यूज करके। तो देखें, मैंने आपको 2.5 एक्सरसाइज में 3 फार्मूलाज बताए थे, 3 लॉज बताए थे लॉगरिथम के। यहाँ पे भी वही यूज होंगे और वो 3 आपको याद होंगे अगर आपने 2.5 एक्सरसाइज देखी है। मैं यहाँ पे वो दोबारा लिखता हूँ। देखिए, जब भी कोई दो चीजें लॉग के साथ, ये देखें हमने लिखा यहाँ पे लॉग, ठीक है। और लॉग के साथ जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो, मिसाल के तौर पे ए बी, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से ओपन करते हैं, लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अगर लॉग के साथ कोई भी दो चीज़ें डिवाइड है, तो वो किस तरीके से ओपन करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी जो डिवाइड वाला होता है वो माइनस में आता है। और लॉग के साथ अगर कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर अगर पावर हो, तो लॉग उस पावर को नीचे गिरा देता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी लॉग ए, यानी ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा। देखिए आगे आ गया और लॉग ए हमने वही लिखा। ये 3 लॉज हमने इससे पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी सीखे थे, इस्तेमाल किए थे, और 2.6 में भी यही चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें इसको लेट लेना है, किसके, एक्स के, यानी लेट ले लें कि ये जो सारा क्वेश्चन है वो एक्स के लेट है। एक्स लिखा, यहाँ पे लिखा हमने 57.86 मल्टीप्लाई 4.385 हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे देंगे। देखें, इक्वल की एक ये वाली साइड है और इक्वल की एक इस तरफ, यहाँ पे एक से एक ये साइड है। दोनों साइडों को क्या देना है, लॉग देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये दे दिया लॉग, और ये एक्स को लॉग दिया, और इस सारे को भी हम लॉग देंगे। ये लिखा लॉग 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, दोनों को लॉग दे दिया। अब यहाँ पे लिखा लॉग एक्स, यहाँ पे देखिए लॉग के साथ दो चीज़ें क्या हैं, मल्टीप्लाई में है। देखिए यहाँ पे 57.86 और 4.385 दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। और फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बताया था, जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनको अलग अलग लॉग दे देंगे और बीच में क्या देंगे, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, लिखेंगे यहाँ पे ये लॉग, ये लिखा हमने 57.86, फिर लिखा प्लस ये लॉग 4.385, दोनों को लॉग दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखिए लॉग एक्स, लॉग 57.86 का आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिखें लॉग, लिखा 57.86, ये लिखा है ना 57.86 हमने लिखा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आया, देखिए 1.76237, यहाँ पे लिखा 1.76237। यानी पॉइंट के बाद आप 2 नंबर लिखें या 3 नंबर लिखें बस, या पूरा ही लिख लें कि, ठीक है। अब दूसरा देखें, लॉग 4.385, यहाँ पे लिखें लॉग 4.385, ये हमने लिखा। यहाँ पे 0.6419, यहाँ पे लिखा 0.64196, ये दोनों हमने लिखे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस करें,
यहाँ पे सबसे पहले ये लिखे 1.76237 हमने लिखा, प्लस किया इसको किसके साथ 0.64196, यहाँ पे देखिए 19 और 6, जैसे इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे आया 2.40433, यहाँ पे लिखेंगे देखिए log x 2.40433। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी ये देखें, यहाँ पे हमने x दे दिया, log को जब हम इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग बन गया किसका 2.4040433, ठीक है। अब एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं ये भी हम पीछे निकाल के आए थे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से निकले, सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, ऊपर ये छोटा सा साइन आ गया। अब यहाँ पे लॉग देंगे तो ये छोटे से 10 लिख के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखें क्या थी 2.40433, जैसे इक्वल दबाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या आंसर है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2.253.7, पॉइंट के बाद एक नंबर दें, 2 दें। देखें पॉइंट के पीछे वाले नंबर सही होने चाहिए, लेकिन पॉइंट के जो बाद वाले नंबर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद हम 3 या 4 नंबर उठा रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर उठाते हैं या 4। अगर पॉइंट के बाद आप पूरे नंबर उठाएंगे जो कैलकुलेटर में आएंगे तो फिर बुक जैसा आंसर आएगा, लेकिन बुक का आंसर करेक्ट पॉइंट के जो पहले नंबर हो वो करेक्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका हमारा आंसर हो गया 253.7, वहाँ पे 253.688, तो ये भी बात एक ही है। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात, जो क्वेश्चन है से हम x के लेट ले लेते हैं, ये लेट लिया हमने इसके x के, ये सारा देखिए 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8 ले लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें। यहाँ लॉग हमने x को भी दिया और ये लॉग हमने 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, तीनों को हमने लॉग यानी दोनों साइडों को दे दिया। अब फर्स्ट लॉ में क्या सिखाया था, जब भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हों या 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उन सबको अलग अलग लॉग देंगे और बीच में प्लस दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉग लिखा और ये x लिखा। अब ये लॉग है, एक ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी 3 चीज़ें मल्टीप्लाई है, तो सबको अलग अलग लॉग दे। लॉग 25.753 और प्लस यहाँ पे अलग लॉग 0.5341 और ये प्लस यहाँ पे भी लॉग और यहाँ पे 490.8, सबको अलग लॉग दे दिया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे हल करते जाएं, देखिए इनकी वैल्यू निकालें। यहाँ पे लिखा हमने log x, अब यहाँ पे log 25.735, देखिए यहाँ पे log 25 और ये पॉइंट और यहाँ पे ये 753 क्या आएगा, देखिए 1.41082, 1.41082 ये हमने लिखा इससे, ठीक है। अब ये मालूम करें, लॉग लिखा और लॉग 0.5341 0.5341 ये हमने लिखा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का आंसर आया, देखिए माइनस का
0.2723 माइनस का 0.27237, यही आंसर आया देखिए, ठीक है। और उसके बाद ये लिखें प्लस, ये हमने प्लस लिखा यहाँ पे, और ये लॉग मालूम करें, ये भी कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे। लॉग लिखा 490.8, लॉग 400 और ये 90.8, क्या मिलेगा 2.6909, लिखेंगे 2.6909 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक ये वैल्यू था, एक ये, तीनों वैल्यू मिल गए, लेकिन इसमें से ये वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो इसमें से पहले इसको माइनस करें, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा ये लिखा हमने log x लिखा। अब यहाँ पे देखिए इसको करें, यहाँ पे लिखा 1.4 और 1082, ये हमने वैल्यू लिखा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस किया किसको, इसको, यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 27237, ये हमने माइनस किया, तो यहाँ पे बचा 1.13845, यहाँ पे क्या बचा 1.1385, ये बचा हमारा, ठीक है। अब इसमें हम ये प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें से हमने ये माइनस किया था तो ये आंसर आया, ये अलग सा पड़ा था, ये हम यहाँ पे लिखें, देखिए प्लस का लिखेंगे 2.6909, देखिए ये तो हमने लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको प्लस कर दें, किसमें, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे 2.6909, तो ये हमारा आंसर आया 3.82935, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे आएगा 3.82935, ये हमारा देखिए आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम x फाइंड करना है हमें, तो x यहाँ लिखेंगे, ये लॉग को इस तरफ लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बन गया, ये 3.82935 हो गया, ठीक है। अब एंटी लॉग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले शिफ्ट लिखें, शिफ्ट लिखा और ये लॉग लिखा, छोटे से 10 आ जाएंगे, तो 10 आ गए। अब इसको क्या करें, हमने ये लिखना है वैल्यू 3.82 और 935, ये देखिए लिखा, ठीक है। इक्वल जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आंसर आया हमारा कि 6750.718, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में यही आंसर दिया है 6750, यही इसका आंसर है। मैंने क्या कहा था, पॉइंट तक हमारा, पॉइंट से पहले तक आंसर क्लियर हो, बाकी आगे वाले नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मैं आपको मिसाल बताऊं, लॉग, ये लिखा लॉग 25 मालूम करें, ठीक है। अब आप क्या करते हैं 1.3974, यानी पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखते हैं या 3, ये पूरा नंबर अगर हेल वैल्यू का लिखेंगे तो फिर आंसर हमारा बुक जैसा ही आएगा, लेकिन कोई नंबर इससे भी बड़े होते हैं, तो पॉइंट से पहले हमारा ये आंसर 6750 आ गया हमारा, यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें, यहाँ पे भी वही बातें हैं, ये लेट लेंगे x के, लेट लिया हमने किसके, x के, तो x के लेट लिया 25.753 और यहाँ पे ये 0.5341 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग देते हैं, या x को भी लॉग दे दिया और यहाँ इस वैल्यू को भी हमने
जो ये लिखी हुई थी वैल्यू, इसको भी हमने लॉग देना है। यहाँ पे इसको भी हमने लॉग दे दिया, 25.753 लॉग हो गया। और यहाँ पे ये 0.5341 दोनों को लॉग दे दिया। अब सेकंड लॉ क्या समझाया था मैंने, यहाँ पे देखिए कि जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों, ठीक है, तो लॉग ए ऊपर वाला लिखते हैं और नीचे वाला के साथ लॉग देकर माइनस देते हैं, यानी बीच में माइनस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाला समझे ए है और नीचे वाला बी है, तो ये तो सबसे पहले लिखें लॉग एक्स लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा लॉग, पहले वो ऊपर वाला लिखे 25.753 और माइनस ये लॉग 0.5341 आ गया। अब इसको हमने कैलकुलेटर पे मालूम करना है। देखिए लॉग लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे 25.753, क्या आया 1.4108, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे ये लिखा हमारा लॉग एक्स और यहाँ पे आ गया 1.4108, देखिए 1.4108 आ गया, ठीक है। अब माइनस लिखा, इसको भी मालूम करें 0.5341, देखिए लॉग और यहाँ पे 0.5341 हमने मालूम किया, तो यहाँ पे माइनस का आंसर आया। देखिए माइनस का ध्यान करना है, माइनस 0.2723, माइनस 0.2723, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस तो यहाँ पे पड़ी थी और इसका खुद आंसर माइनस का है, तो वो माइनस अंदर देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का 0.27 और ये 237, ये वाला, ये जो आंसर आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखते जाएं, यहाँ पे करेंगे हम ये लॉग और ये x दिया, यहाँ पे लिखा 1.4108 और ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, और यहाँ पे लिखा 0.27237, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। अच्छा देखिए वैल्यू माइनस का आया था लेकिन पीछे खुद ही माइनस थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब इन दोनों को पहले तो प्लस करें, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1.4108, ये प्लस किया हमने किसके साथ, 0.27237, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 1.68317, यहाँ पे लिखेंगे 1.68317, ये आंसर आया, ठीक है। अब x यहाँ पे लिखेंगे और लॉग को ऊपरली तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हमारा एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। ये 1.68317, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, शिफ्ट दबाएं, सबसे पहले शिफ्ट, फिर लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पे ये लिखें क्या, 1.68317, जैसे इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे आंसर है 48.2176, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 48.2136 या 76, बात है कि यही है हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे भी हम लेट लेंगे x के, इसको हमने किसके लिए लेना है, x के लेट लेना है, तो ये हमने ले लिया कि ये x के लेट हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या था, 790.6 और मल्टीप्लाई 30.32 और ये नीचे क्या है 25.753, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पे देखें लॉग इधर भी दे दिया हमने और लॉग इधर भी दे दिया, 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 और डिवाइड
25.753 दे दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए लॉग, समझते जाएं। अब देखिए लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड है, दो चीज़ें डिवाइड है। ये ऊपर वाला एक ही मान ले, सही, और ये एक, तो डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, बीच में प्लस दे देते हैं। पता है फर्स्ट लॉ पे, ये लॉग यहाँ पे लिखा 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 दे दिया। और ये नीचे वाले को हम क्या देते हैं, माइनस देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 25.753 हो गया। अब देखिए इस लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई होगी, वो ऊपर ही मल्टीप्लाई थी, लेकिन पहले तो हमने डिवाइड में किया, ऊपर वाला अलग लिखा, नीचे वाला बीच में माइनस, क्योंकि डिवाइड थी। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में प्लस आता है, तो दोनों को हमने लॉग देना है और प्लस देना है। लॉग 790.6 प्लस लॉग 30.32 माइनस ये लॉग 25.753 हो गया। लिख लिया। अब वैल्यूज लिखे, यहाँ पे लिखा log x, इसकी वैल्यू पहले निकालें, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी log, और यहाँ पे 790.6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.8979, यहाँ पे लिखेंगे 2.89 और 79 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालें, देखें प्लस दें बीच में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखें 30.32, लॉग लिखा, ये लिखा 30.32, तो ये क्या आएगी 1.4817, यहाँ पे लिखेंगे 1.4817, और ये माइनस था वो हमने दे दिया। अब ये मालूम करें, लॉग यहाँ पे क्या है 25.753 और ये 3, तो इक्वल दबाएंगे 1.4108, यहाँ पे लिखेंगे 1.4108। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे लिखेंगे log x, ये दोनों हम प्लस करेंगे। देखिए ये दोनों प्लस के और वो माइनस का है, पहले इसको प्लस करें, जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस करेंगे। तो ये कैलकुलेटर पे प्लस करें, देखिए किस तरीके से होगा 2.8979, इसको हमने प्लस करना है किससे 1.4817, तो ये दोनों हमारे प्लस हो गए। क्या आया आंसर 4.3796, यहाँ पे लिखेंगे 4.3796, ये दोनों को प्लस किया। अब माइनस करेंगे 1.41 और ये 08, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए log x, इसको माइनस करें, देखिए ये लिखा हुआ है पहले ही, इसको हमने माइनस किया किससे 1.4108, 1.4108 ये हमने माइनस किया, तो यहाँ पे आया 2.9688, यहाँ पे आया 2.96 और ये 88 आया। ठीक है, अब हमने x यहाँ पे लिखा, log को वहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग। ठीक है, अब एंटी लॉग 2.9688 का हमने एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग किस तरीके से निकालेंगे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले तो यहाँ पे शिफ्ट देना है, शिफ्ट हमने दे दिया और यहाँ पे ये लॉग लिखा, और लॉग लिखने के बाद हम क्या करेंगे 2.96 और ये 88 लिखा, तो यहाँ पे जो आंसर आया 930.679, तो यहाँ पे आया x इक्वल 930.679। ठीक है, तो यही इसका हमारा आंसर है। इस बुक में 930.8 लिखा हुआ है और 80 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद हम पूरे नंबर तो नहीं उठा रहे ना, पॉइंट के बाद हम 3 या 4 नंबर उठाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से पीछे वाले थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे,
लेकिन इस पॉइंट के इस तरफ वाला जो आंसर हो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो 900 और 30 यही इसका बुक वाला है आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी वही बातें हैं। इसको लेट लेंगे हम एक्स के, किसके, एक्स के लेट लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा ये एक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9.87 और यहाँ हम लिखेंगे 8.369 मल्टीप्लाई 0.785 हो गया। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें। यहाँ पे हमने दे दिया लॉग एक्स और यहाँ पे हमने दे दिया लॉग ये 9.87 और नीचे वही लिखें 8.369 मल्टीप्लाई 0.785 हमने दे दिया, दोनों को लॉग दिया। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हमने लॉग एक्स। अब ये दोनों डिवाइड है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, डिवाइड में नीचे वाले को माइनस देते हैं। देखें पता है सेकंड लॉ में लॉग ये 9 पॉइंट और यहाँ पे हमने लिखा 87 ये हमने लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस देंगे और नीचे वालों को लिखेंगे लॉग के साथ। देखेंगे इस तरीके से 8.369 और 0.785 ये हमने लिखा, ठीक है। यानी डिवाइड में थे, दोनों को लॉग दिया और बीच में माइनस दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग एक्स लिखा, ये तो वही लिखे लॉग 9.87 माइनस दिया ये वाला। अब यहाँ पे देखिए लॉग के साथ दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको अलग अलग लॉग देते हैं और बीच में प्लस देते हैं फर्स्ट लॉ में। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, लॉग 8.369 प्लस लॉग 0.785 हो गया, मल्टीप्लाई में प्लस में हो गए। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स लिखा इक्वल और यहाँ पे ये लॉग 9.87 तो लिखा। अब ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं प्लस था तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, लॉग 8.369 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस लॉग 0.785। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं देते तो हम ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये प्लस का बन जाता तो आंसर गलत आ सकता था हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें से पहले तो लॉग वाली वैल्यूज फाइंड करें। देखें किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखे, देखें पहले तो ये मालूम करें लॉग 99.87 तो ये क्या मिला 1.9994, यहाँ पे मिला हमें 1.9994, ठीक है। और ये माइनस दिया। अब ये मालूम करें लॉग और यहाँ पे 8.369 और 9 तो ये क्या मिला हमें 0.9226, यहाँ पे लिखेंगे 0.922 और ये 6, ठीक है। और ये माइनस दिया। अब इसको मालूम करें, देखें लॉग और यहाँ पे 0.785 देखिए 0.78 और 5 तो यहाँ पे हमारा मिला माइनस का, देखिए माइनस 0.1051। अब एक माइनस तो यहाँ अपना था इसके पास और इसकी वैल्यू का अलग माइनस मिला तो माइनस का 0.1051 ये हमें मिला आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये लॉग लिखा इक्वल, इसमें से इसको हम माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें। देखिए करें 1.9994 इसमें से माइनस करें करना है हमें 0.9226 0.922 ये हमारा मिला 1.8768। यहाँ पे लिखेंगे 07 और 68। यहाँ पे देखिए
ये मिला हमें 1.07 और 68 ये हमें मिला। देखिए इसमें से इसको हमने माइनस किया और वो लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाले माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस का बन जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है कि इसको एक अपनी माइनस थी, एक इस वैल्यू की अलग माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 0.1051 तो लिखा। अब इन दोनों को आपस में प्लस करना है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ पे प्लस करेंगे 0.1051। देखिए 0.1051 इससे हमने प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 1.1819। यहाँ पे लिखेंगे log और ये x 1.1819 हो गया। अब x यहाँ पे लिखेंगे, log वहाँ लेकर जाएंगे तो ये हमारा एंटी log बन गया 1.1819 का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर निकाले। देखिए एंटी log, शिफ्ट दबाया, log दिया, ठीक है, और यहाँ 1.1819 1.181 और ये 9 इक्वल जैसे दबाएंगे तो ये 15.20 आ गए। यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कोई आंसर पीछे भी सही आ रहे हैं, 15 और ये 20, ये हमारा इसका बुक वाला आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसे भी हम एक स्केलेट लें। यहाँ पे एक स्केलेट लिया, सबसे पहले ये लिखें। अच्छा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है रेडिकल इक्वल होता है 1/2 की। रेडिकल हमारा किसके इक्वल होता है 1/, लेकिन रेडिकल के पीछे अगर 3 या 5 या कुछ भी दिया हो इंडेक्स में तो वो इंडेक्स नीचे आ जाते हैं। खाली रेडिकल हो 1/2 के इक्वल होता है, और अगर रेडिकल के पीछे कोई नंबर हो तो वो नंबर नीचे हम लाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो खाली रेडिकल हो वो होता है 1/2 के इक्वल, अगर रेडिकल के पीछे कोई इंडेक्स हो तो वो अपान में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने लेट लिया था x के, तो हम यहाँ पे रेडिकल ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स 5 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.709 और यहाँ पे 1/5 दे दिया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई दिया। अच्छा इस रेडिकल के पीछे 7 है तो यहाँ पे 1.239, तो इसे हमने 1/7 दे दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करना है हमें, देखिए टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों को हमने log दे दिया। यहाँ पे हमने log दिया x को, और यहाँ पे भी हमने log दिया किसको 2.709 और ये 1/5, और यहाँ पे 1.239 और ये 1/7 log दे दिया। अब log के साथ दो चीज़ें आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो हम अलग अलग log दे देंगे और प्लस दे देंगे। फर्स्ट लॉ देखिए log x, तो यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ पे 2.709 लिखा और ये 1/5 दे दिया, ये प्लस दे दिया, और ये log इसके साथ भी हम करेंगे 1.239 और ये पावर में 1/7 दे दिया। क्लियर हो गई बात। अब थर्ड लॉ भी यहाँ पे लगेगा। देखें हमें पता है log के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये 1/5 आ गया आगे ये वाला, बाकी यहाँ पे बचा log, और यहाँ पे 2.709 हो गया प्लस, और यहाँ पे ये देखिए log के साथ कोई भी वैल्यू हो अगर उसके ऊपर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, तो यहाँ पे भी 1/7 आ गया आगे, और यहाँ पे बचेगा log, और यहाँ 1.23 और ये 9 हो गया। बात आई यहाँ तक भी समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे log x और ये 1/5 लिखा हमने, इसको वैल्यू को मालूम करें। देखिए क्या है वैल्यू, ये log लिखा और यहाँ पे 2.709 तो यहाँ पे ये मिला हमें 0.4328। यहाँ पे हम लिखेंगे 0. और ये 4328
और ये 2/8 ये लिखा आपने, प्लस दिया ये 1/7 भी दिया। अब इसको मालूम करें, देखें यहाँ पे लिखा log 1.239 1.23 और ये 9, तो यहाँ पे क्या मिला 0.0930, यहाँ पे लिखेंगे 0.09 और ये 30 आ गए। अब क्या करेंगे, देखें बात को समझते जाए। यहाँ पे हमने लिखा log x, देखें ये जो वैल्यू है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1 से तो जिसको भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है, 0.4328 लिखा। और इसके नीचे 5 भी था ना, ये 5 नीचे लिखा, प्लस और ये भी हम 1 से मल्टीप्लाई करें 0.0930 और नीचे ये 7 आ गया, दोनों डिवाइड हो गए। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें, देखिए सबसे पहले ये log x लिखा, डिवाइड करें, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखें यहाँ पे हम लिखें 0.4328 ये हमने लिखा, ठीक है। इसके साथ डिवाइड करेंगे किसको, हम 5 को, 5 डिवाइड किया, देखें 5, तो ये इक्वल आएगा 0.0865 0.0865, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड हो गया। अब इसको भी डिवाइड करें, ये वैल्यू लिख के 7 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे लिखें 0. और यहाँ पे 9 और ये 30, इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 7 के साथ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.13 और 29 1328, यहाँ पे 0.1328, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में प्लस करना है हमें, log x ये दोनों आपस में क्या करने हैं, प्लस। तो यहाँ हम किस तरीके से प्लस करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे फिर इसको दोबारा डिवाइड करते हैं क्योंकि कुछ मिस्टेक्स नज़र आ रहे, 0.09 और 30 इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ देखें 0.01328, यहाँ पे हम लिखें 0.01328 आएगा, यहाँ मैंने 0 नहीं दिया था, ठीक है, तो ये मिस्टेक थी, कुछ आंसर गलत आ रहा था। तो अब इस दोनों को प्लस करें हम, अब प्लस करें 0.0 और 865, इसको हमने प्लस करना है किससे, इससे 0.0132 और 8, तो यहाँ पे आया 0.0997 0. और ये 0. और 0.9978, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग मालूम करें, x यहाँ पे लॉग वहाँ जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा 0.09978, इसका हमने एंटी लॉग मालूम करना है, शिफ्ट दबा के लॉग देंगे और यहाँ लिखेंगे 0.09978 तो ये हमारा इसका आंसर आ गया क्या, 1.2582, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 1.2582, यही इसका हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो इसे हम x के लेट लेते हैं, किसके, x के, तो यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे ये लिखते हैं हम 26.62 और ये 1/2 और यहाँ पे लिखते हैं 87.19 ऊपर पावर 3 और नीचे डिवाइड में देखिए ये रेडिकल है, तो रेडिकल को अगर हल करेंगे तो ये 69.53 और 1/2 हम दे सकते हैं क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है इसके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पता है शुरुआती स्टेप वही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x, वहाँ पे भी हम देंगे log
किसके साथ 26.62 और ये 1/2 और यहाँ पे 87.19 और ये 3 और नीचे हमने 69.53 1/2 को लॉग दे दिया। ठीक है, अब लॉग के साथ देखिए समझते जाएं, लॉग एक्स डायरेक्ट करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वालों के बीच में प्लस आती है, याद है फर्स्ट लॉ में, लॉग ये 26.62 ये 1/2 और प्लस आती है लॉग 87.19 और ये 3 दे दिया, और नीचे जो डिवाइड वाला होता है उसे माइनस देते हैं, ये भी याद है लॉग 69.53 और ये पावर 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, देखिए थर्ड लॉ, लॉग एक्स, कि लॉग के साथ जब भी जो पावर हो वो पावर आगे आ जाता है, तो इसे 1/2 आगे कर देंगे, ये 1/2 आ गया, और यहाँ पे हमने लिखा लॉग और ये 26.62 ये 1/2 आगे आ गया, और यहाँ पे देखिए प्लस लॉग के साथ ये भी ब्रैकेट है तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग 87.19 ये भी हो गया, माइनस ये भी लॉग के साथ ब्रैकेट है तो ये आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ गया, और ये लॉग 69.53 हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब लॉग की वैल्यू मालूम करते जाएं, देखिए यहाँ पे लिखा लॉग एक्स, समझते जाएं, देखिए लॉग हम मालूम करें, लॉग 26.62 तो ये क्या मिला हमें 1.4252, तो देखिए इसका आंसर आया 1.4252, तो ये 1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखिए 1.4 और ये 252, यानी ये इसका आंसर आया, 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 से तो वही आ जाएगा, और नीचे इसके 2 पड़े थे डिवाइड वाले, क्योंकि डिवाइड में थे। अब यहाँ पे देखिए प्लस दिया और ये 3 बाहर वाले लिखे, और यहाँ पे ये मालूम करें, यहाँ पे हमने लिखा लॉग और यहाँ पे 87.90, तो 87 और यहाँ पे क्या लिखे हुए 90, ये 90 हो गए, तो यहाँ पे मिला 1.9404, यहाँ पे लिखेंगे 1.94 और 04 दे दिया, माइनस, और यहाँ पे मालूम करें, देखें लॉग 69.53, लॉग लिखेंगे 69 और ये 53, तो यहाँ क्या आ गया 1.8421, लिखेंगे यहाँ पे 1.8421, और नीचे देखिए 2 थे, 2, क्योंकि ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वही आंसर आएगा, तो नीचे हमारे 2 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हल करते जाएं, देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको पहले इसके साथ डिवाइड करें, डिवाइड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 1.42 और 52, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आया हमारा, लिखते जाइए, देखिए लॉग एक्स, यहाँ पे हमारा आंसर है 0.7126 आ गया, और इसको हमने 3 से क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था नंबर, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.9404, 1.9404, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.8212, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिखा 5.82 और 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस दे दिया हमने, ये दे दिया, अब इसको इसके साथ डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 और ये 8421 हमने लिखा,
इसके साथ हम डिवाइड करेंगे किसको, 2 को, 2 इक्वल 0.9210 लिखेंगे, 0.9210 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में प्लस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखें हमने log x लिखा, इन दोनों को प्लस करें, प्लस किस तरीके से करेंगे, 0.7126 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 5.8212, ये हमने दोनों प्लस कर दिए। देखिए 6.5338, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर है 6.5338 आया, और ये माइनस के 0.9210। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें, यहाँ पे हमने लिखा log x, ये माइनस करें, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 0.9210, 0.9210 को माइनस करेंगे तो यहाँ आया 5.6128, यहाँ पे आया 5.6128, ये आया। अब यहाँ पे x लिखेंगे, log हम वहाँ लेकर जाएंगे तो ये एंटी log बन गया 5.6128 का। ठीक है, अभी हमें मालूम करना है एंटी लॉग, आपको पता है सबसे पहले शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट लिखा, शिफ्ट हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे तो ये छोटे से 10 आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखें 5.6128 इक्वल जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया 4100, और यहाँ पे 15 पॉइंट और ये 24, तो ये इसका आंसर है। देखें पॉइंट के इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। मैंने बहुत मरतबा इस प्रॉब्लम को करके देखा था, ये आंसर है। अगर थोड़ी सी और भी चेंजिंग करनी चाहें तो मैंने क्या बोला था, देखिए पॉइंट के बाद हम 3 नंबर लिखते हैं या 4 नंबर लिखते हैं, क्योंकि बुक में जो आंसर होते हैं कैलकुलेटर पे जो सॉल्व होते हैं तो पॉइंट के बाद जो पूरे नंबर है ना वो सब के हिसाब से आंसर निकालता है। तो हम तो पॉइंट के बाद 3 या 4 नंबर लिखते हैं, तो अगर आपने वो सब नंबर लिखने हैं तब जाके वो आंसर आएगा, लेकिन पीछे वाले तो सब आंसर एक्यूरेट आ जाएंगे, पॉइंट के बाद भी सभी वही आएंगे। लेकिन आगे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कोशिश की, इसमें मैंने देखा है कि इसमें आंसर बुक वाला गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे भी हमने इसको लेट लेना है x के, तो हमने यहाँ पे x के इसको लेट ले लिया। यहाँ पे देखिए x के लेट लिया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे 4308 और ये पावर 3 दे दिया और मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने रेडिकल था तो यहाँ पे लिखेंगे 80.06 और यहाँ पे 1/2 दे दिया और नीचे हम लिखेंगे 0.3387 और ये 3 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दिया। यहाँ पे लॉग दिया x और यहाँ पे मैंने लॉग दिया किसको, 4308 ये पावर 3 मल्टीप्लाई 80.06 ये 1/2 और इसके नीचे जो था 0.3387 को और ये इसको पावर 3 भी था। ठीक है, अब क्या करेंगे, log x देखिए उसी तरीके का ही थोड़ा सा देखें तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई है, नीचे वाला डिवाइड है, तो डिवाइड वाले को माइनस आती है, मल्टीप्लाई वाले प्लस में आते हैं। ये सिखाया था मैंने लॉज में। तो यहाँ पे log इसके साथ रखें 4308 और ये पावर 3 प्लस फिर लिखेंगे log, यहाँ पे लिखेंगे 80.606 ये 1/2 और ये माइनस देंगे,
ये लॉग और यहाँ पे लिखेंगे 0.3387 और ये 3 दे दिया। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पे log x लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए थर्ड लॉग के साथ जो भी चीज़ है उसके ऊपर जो पावर होता है पावर आगे आता है, तो 3 आगे आ गया और ये हमने लिखा log और यहाँ पे 4308 आ गया, प्लस यहाँ पे भी log के साथ जो भी चीज़ है उसे आगे ले आए, तो ये 1/2 आगे आ गया और यहाँ पे हमने लिखा log और ये 80.06 आ गया, माइनस यहाँ पे भी log के साथ पावर आगे आएगा 3 और यहाँ पे log ये 0.3387 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे log x लिखा, 3 ये बाहर वाले लिखे, इसको हमने हल करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा log और यहाँ पे 4308, देखिए 430 और 8 ये हमने लिखा, तो यहाँ पे आंसर है 3.6342। यहाँ पे लिखेंगे 3.6342 आ गया, प्लस और ये बाहर जो 3 मल्टीप्लाई थी वो लिखे। अब देखिए ये log 80.06 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो जैसे इसका जो आंसर आएगा ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे डिवाइड 2 है। तो सबसे पहले log इसका आंसर निकालें। यहाँ पे हमने लिखा log और यहाँ पे 80.06, तो 80.0 और ये 6 लिखा, तो यहाँ पे आ गया 1.9034, यहाँ पे लिखेंगे 1.903 और 4 और नीचे हमारे ये 2 आ गए नीचे वाले, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस लिखा और ये 3 भी लिखे ये वाले। अब इसको मालूम करें, देखें यहाँ पे लिखेंगे log 0.3387, 0.3387 ये हमारा मिला माइनस का, देखें माइनस 0.4701, यानी ये माइनस का है, देखें लिखेंगे माइनस 0.4701 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे ये log x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.6342, ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 10.9026। यहाँ पे लिखेंगे 10 और ये 9026 हमने लिखा, प्लस इसको इसके साथ डिवाइड करें, देखिए 1.9 और 034, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइड जब 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आया 0.9517, 0.9517। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ये 0.4701, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया 1.4103। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 1.41 और ये 03, तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। अब इन तीनों को हमने प्लस करना है क्योंकि सारे हमारे प्लस के, यहाँ पे देखिए ये log x लिखा, ये प्लस करेंगे तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट और ये 90 और ये 26 आ गया, प्लस किया इसको हमने 0.9517 इसमें प्लस किया, और ये 1.4103 इसमें हमने तीनों प्लस किए, तो यहाँ पे है 13.2646, 13.2646, तो यहाँ पे लिखेंगे 13.2646 आ गया। ठीक है, अब एक से यहाँ पे लिखेंगे तो log वहाँ जाएगा तो ये एंटी log बन गया। ठीक है, ये 13.2646 हो गया। अब यहाँ पे x लिखेंगे, एंटी log मालूम करें, देखिए शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाया और ये log, सॉरी शिफ्ट दबाया
और ये देखें लॉग, ये 10 लिख के आए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 13.2646 13.2646 इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे आंसर को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8390, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.83 यानी 4 और ये 077, ठीक है, इंटू 10 रेस पावर 13 यानी ये 13 नंबर ऐसे पीछे पॉइंट आई है, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर में भी इन्होंने दे दिया है 1.83077, यहाँ पे देखें इंटू 10 रेस पावर लिखा हुआ है ना, इंटू 10 रेस पावर, और ये 13 दिया हुआ है और किसी में नहीं था। तो ये बुक में भी इस तरीके से दिया हुआ है 13 पावर, यानी इसका मतलब जो पहली एक्सरसाइज हमने लॉगरिथम की सीखी थी कि 13 मरतबा ये पॉइंट पीछे आई है, तो यही इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बिल्कुल आसान और छोटा क्वेश्चन है वो, 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या होता है, इसमें बात है बस वो आपने याद करनी, छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यूज में ही आते हैं। यहाँ पे भी हम वही तरीका करेंगे, लेट लेंगे एक्स की। यहाँ पे देखिए इसको हमने लेट लेना है किसके, एक्स के, तो लेट लिया हमने एक्स की, एक्स इक्वल 4 पावर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन करते थे। तो ये लॉग हमने इसको भी दे दिया लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लॉग हमने 4 पावर 12 को भी दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और हमें पता है लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है उसको जो ऊपर पावर होता है वो आगे आता है, तो यहाँ पे ये 12 दे दिए और यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। अब ये 12 बाहर वाले तो हम वही लिखें, लेकिन ये जो log 4 है ये हम मालूम करें कि ये क्या होता है। तो log यहाँ पे दिया और ये 4 दिया, तो यहाँ पे क्या मिला 0.6020, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0.6020, ठीक है। अब इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ही मैं कर लूँ, देखिए मल्टीप्लाई 12, तो ये आया 7.2247, यहाँ पे आया, इसको अगर मल्टीप्लाई किया इसके तो 7.2247 ये आया। नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये पॉइंट में आंसर नहीं, एक्यूरेट कोई नंबर निकाल के दें हमें, कोई ऐसा नंबर जो आंसर हो, ठीक है। अब वो किस तरीके से निकलता है, देखिए ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट को आप चेंज कर दें प्लस में, और ये जो बाकी नंबर जो भी है ना बस इसको 1 कर दें, क्या हो, कितने भी नंबर हो पॉइंट के बाद ये 1 इस 7 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये हो गया इसका आंसर। यानी पॉइंट के बाद पहले जो नंबर हो वो वही लिखेंगे और पॉइंट की जगह पे प्लस करके, और ये जितने भी नंबर हो पॉइंट के बाद वो हमने 1 करना है और उसमें प्लस करना है, तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी वही बात है, देखें एक्स के लेट लेंगे, एक्स के लेट लेंगे, देखें 7 और ये 25 हो गया, लॉग देंगे, लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स को भी दिया और लॉग हमने 725 को भी दिया। अब यहाँ पे ये लॉग एक्स देंगे, लॉग के साथ जो भी पावर होता है उस पावर को आगे ले आते हैं, 25 लॉग 7 हो गया। अब क्या करेंगे, देखें 25 तो वही लिखेंगे, लॉग 7 को मालूम करें हम, देखें यहाँ पे लिखा लॉग और ये 7, तो ये क्या मिलेगा 0.8450, 0.8450, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे कर लें मल्टीप्लाई 25, तो ये क्या आया 21.127, 20 देखिए 21.127, ठीक है। अब ये 21 तो हमने लिखा, ये 21 पॉइंट हो जाएगी प्लस में, और जो बाकी नंबर है वो 1 हो जाएगा, 1 इस पे ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये है हमारा इसका भी आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखें लॉग देंगे, वही तरीका जो मैंने पहले समझाया था। ये लॉग दिया आपने इसको 3 पावर 30 को। अब लॉग के साथ जो नंबर होता है पावर आगे आता है, 30 लॉग और 3 हो जाएगा। अब 30 लिखा, लॉग 3 मालूम करें, देखिए ये हमने लिखा लॉग और ये 3, तो आंसर वाला 0.4771, यहाँ पे लिखेंगे 0.477 और 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 30 के साथ, तो ये हमारा 14.313 आ गया, 14.313 आ गया। अब आपको पता है ये 14 हो गया और ये प्लस चेंज हो गई पॉइंट वाली, और ये जितने भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको हम 1 करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। यही इसका भी बुक वाला आंसर है। तो यहाँ पे भी देखें आसान क्वेश्चन है ये। अब इसको भी हम दे देंगे log 5 और ये 20। अब log के साथ जो भी नंबर हो पावर आगे आता है, ये 20 हो गया और ये log 5 लिखा, ये 20 log 5 मालूम करें, लिखेंगे log और ये 5 इक्वल 0.6989, 0.6989 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 20 के साथ, 20 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 13.9794, यहाँ पे लिखेंगे 13.9794, ठीक है। अब ये 13 हो गया, पॉइंट चेंज होगी प्लस में, ये सारे जो नंबर है पॉइंट के बाद, ये 1 हो गया, इसमें प्लस हो गया तो 14 हो गए। ये भी इसका भी हमारा आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भी देखिए लॉग दिया हमने, ये लॉग दिया और ये 930 लिखा, लॉग के साथ जो भी नंबर होता है आगे आता है, 30 आगे आ गया और ये log 9 हो गया। अब log 9 मालूम करें, देखिए log लिखा और ये 9 लिखे, इक्वल दबाया, तो यहाँ पे 0.9542, यहाँ पे ये तो वही लिखे 30, 0.95 और ये 42। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 30, तो ये क्या है 28.697, यहाँ पे आया 28.6272, ठीक है। अब ये 28 तो हमने लिखा, पॉइंट चेंज हो जाएगी प्लस में और ये 1 हो जाएगा सारा, तो ये 29 हो जाएंगे और यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी 2.6 कंप्लीट होती है। उसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लॉगरिथम का। देखिए मैं लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊं कि ये चैप्टर पहले मेरा बना हुआ था, लेकिन 9th बुक वालों ने, मैंने आपको बुक्स भी दिखाए थे कि उन्होंने हर साल सीरीज़ चेंज करते गए। तो जो पिछले प्रॉब्लम थे वो दूसरा बुक जब इन्होंने बनाया तो उसमें प्रॉब्लम चेंज थे, यानी थे वो उसी टाइप ही प्रॉब्लम, लेकिन आंसर उसके चेंज थे, उसके क्वेश्चन भी चेंज थे। फिर उन्होंने दूसरा बुक बनाया, तो जो अब बुक उन्होंने बनाई ये चेंज मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो इस बुक की हमने ये 9th क्लास का दोबारा ये चैप्टर रखा ताकि वो पुराने क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चंस में फ़र्क है बहुत, इसीलिए हमने ये चैप्टर दोबारा किया था। तो ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस सारे चैप्टर में अगर कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।